हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बात करेंगे। अर्लियर वीडियो में हमने जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या उसकी थियरीज होती हैं, क्या उनके कॉजेज होते हैं। अब हम यहाँ से बात करते हैं ट्रीटमेंट इसका क्या होता है। ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन विद जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर फोकसेस ऑन ट्रीटिंग सेकेंडरी प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इम्प्रूविंग सेल्फ एस्टीम, क्योंकि जिन बच्चों में, जिन लोगों के अंदर इस टाइप का डिसऑर्डर होता है उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होता है, क्योंकि वो अपनी बात अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, सोसाइटी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर पाते। इसी कारण से कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, जब उनके साथ उनको नहीं किसी के साथ वो बात कर पाते तो क्या होता है, उनके कभी मैरिज भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। इवन देन दे आर इन जो है डीप फ्रस्ट्रेशन, डीप डिप्रेशन। तो क्या होता है, कई बार सुसाइड होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, क्योंकि इन लोगों के अंदर एंग्जाइटी लेवल ही बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ एस्टीम का इश्यू रहता है। तो ट्रीटमेंट में ऑल्सो वर्क इन इंस्टिलिंग पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन विद द चाइल्ड्स बायोलॉजिकल जेंडर। इसमें क्या ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारी बातें हैं, थेरेपी होती है। कई बार हम सेक्स की सर्जरी की बात करते हैं, जिन पे जैसे आजकल तो बहुत कॉमन हो गई ये चीज़। यूएस में देखते हैं, कनाडा में देखते हैं, कई कंट्रीज़ के अंदर बहुत ही इस टाइप का है, सेंटर्स बने हुए हैं। दो ये जो सर्जरी थोड़ी महंगी होती है, कॉस्टली होती है, बट विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, जिनको इस टाइप का जो इशू होता है, तो सेक्स सर्जरी करके उस चीज़ को हम ठीक जो है आजकल होने लगी है वो सब चीज़ें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। Children and adolescents with GID have never been systematically counted, but gender identity disorder is generally regarded as रेयर, बहुत रेयर होता है, ये इतना कॉमन नहीं होता। यूरोप में क्या होता है, ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, लंदन में, इंग्लैंड में भी हैं। तो इन्होंने ये सारा दे रखा है कहाँ कहाँ पे किस किस कंट्री के अंदर इस टाइप के, जैसे हमने बताया कि इसमें स्पेशल सेंटर फॉर जेंडर आइडेंटिटी कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, टोरंटो में है। टोरंटो कहाँ पे, कनाडा है ना, कैलिफोर्निया में। यहाँ पे द लार्ज नंबर ऑफ GID पेशेंट जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं नॉर्थ अमेरिका में भी रिलेटेड टू लेस परमिसिव एटीट्यूड। ये इस टाइप के नॉन, कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट जो सेंटर्स की इन्होंने बात की, इन जगहों के ऊपर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। विद एडोलसेंट्स देयर आर मैनी वेरिएशंस इन जेंडर रोल बिहेवियर, क्योंकि एडोलसेंट्स के अंदर क्या होता है, बहुत वेरिएशन होती है जेंडर रोल बिहेवियर की। एक्सपीरियंस्ड जेंडर आइडेंटिटी स्पेशलिस्ट अवॉइड मेकिंग प्री मैच्योर डिसीजन, पर्टिकुलरली व्हेन सेक्स असाइनमेंट। इसमें क्या होता है, जिन एडोलसेंट्स को इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, उनको क्या कर, वो जब वो कंसल्ट करते हैं तो उनके थेरेपी की जाती है। उनको कई बार का जो जिस चीज़ के लिए उनको प्रॉब्लम है, उनकी तरफ माइंड सेट चेंज किया जाता है। उनको जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है, उसको कंसीडर किया जाता है। तो इस टाइप से इन्होंने कहा है कि डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, कि उनको किस टाइप की कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। नंबर पे जैसे जिन्होंने बात की ट्रीटमेंट के अंदर, हार्मोन एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हार्मोन होता है, जो इस टाइप का, जिनके अंदर क्या कहते हैं, सर्जरी के साथ जो होता है, हम उसको डॉक्टर जो है उसको ठीक कर देते हैं। Transsexual adults often request hormone and surgical treatment to suppress their biological sex characteristics and acquire those of the, जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो उनको क्या होता है कि अगर उनका सेक्स का वो उसको ही ट्रीट कर देंगे, उनकी सर्जरी कर देंगे, तो ये क्या होते हैं, उसमें जिसके साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, मेल अगर फीमेल के साथ आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, तो उनका बायोलॉजिकल सेक्स को ही करेक्ट करके, उनको ट्रीट करके, उनकी सर्जरी करके उस टाइप का कर दिया जाता है। ए टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल इंक्लूडिंग ट्रीटिंग साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट होता है, उसमें मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, सेवरल सर्जिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये सर्जरी होती है, ये कभी भी 18 ईयर्स से कम के बच्चों को नहीं होती। इज़ नॉट ऑफर टू एनीवन अंडर 18। बिफोर सर्जरी क्या कैंडिडेट अंडर को एटलीस्ट उनकी पहले 1 साल तक पहले साइकोथेरेपी भी होती है विद ट्रेंड साइकोथेरापिस्ट के साथ। उनकी जो थेरापिस्ट होता है, उनकी सर्जरी तो बाद का ऑप्शन है। पहले वो क्या करते हैं, सर्जरी से पहले 1 साल उनकी साइकोथेरापी होती है, जिसमें उनके सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। जब लगता है कि नहीं अब ये नहीं हो पाएगा, देन जो है नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहता है, सर्जरी, जो कि बायोलॉजिकल है। ए मेल हैज़ बिन क्लियर्ड फॉर सर्जरी, अगर मान लीजिए सर्जरी हो गई, विल हैव ए वेजाइनोप्लास्टी। इन्होंने बता रखा है कि अगर मेल है उसको पेनिस को उठा के वेजाइना लगा दी जाती है, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर क्रिएटिंग ए न्यू वेजाइना। तो इस टाइप के इन्होंने पूरा वो दिखा रखा है कि इस सर्जरी के अंदर द सर्जरी है फॉर चेंजिंग ए मैन इनटू ए वुमेन इज सिंपलर
देन दी सर्जरी फॉर चेंजिंग वुमेन इनटू मैन। इन्होंने क्या कहा है, जो सर्जरी की जब ये बात कर रहे हैं, जब मेल जब फीमेल वाले को ऑप्ट करता है तो डेट इज़ मच बेटर, डेट इज थोड़े वो ईजियर होता है, सिंपलर होता है रादर देन उसके जो कि फीमेल की होती है जब वो मेल में कन्वर्ट होती है। उसके लिए उन्होंने कहा है ए वुमेन हु हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर सर्जरी विल अंडरगो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। उस क्योंकि इनके जो है वुमेन के केस में क्या होता है, वो सर्जरी होने के बाद उनको जो उनकी वजाइना है उसको रिमूव करके पेनिस को किया जाता है, फिर उनके ब्रेस्ट को हटाया जाता है, यूट्रस है, ओवरीज है, इसलिए थोड़ा ये प्रोसीजर जो होता है लंबा होता है थोड़ा। इसके अलावा फिर जैसे जो वुमेन होती है हु रिसीव सेक्स चेंज ऑपरेशन आर गिवन ड्रग्स सच एज लाइनोस्टेनॉल, इन्होंने कहा है टू सप्रेस मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि मतलब उनको जो है मेंस्ट्रुएशन भी ना हो उस टाइप की उनको ड्रग्स भी दी जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरह के वे दिखा रखे हैं कि मेल व्हेन मेल अंडरगोज द सर्जरी फॉर जो है पेनिस रिमूवल एंड चेंज द रोल ऑफ द जो है टेक द रोल ऑफ द वुमेन, तब उसके लिए अलग उन्होंने बताया हुआ है। वुमेन जो होती है अगर वो शी कन्वर्ट्स इनटू द शी अंडरवेंट द सर्जरी ऑफ जो है सेक्स सर्जरी, देन क्या होता है उसका जो है ये वजाइना की जगह इसको सिर्फ वो पेनिस ही नहीं बल्कि उसकी ब्रेस्ट रिमूव भी की जाती है, उसके ड्रग्स भी दी जाती हैं उसको, जिससे उसकी मेंस्ट्रुएशन ना हो। तो इस टाइप से इन्होंने कहा कि ये सारा उसी के बारे में बता रखा है कि कैसे सर्जरी का प्रोसीजर है जिसके अंदर हार्मोन एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट कैसे की जाते हैं। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल में एंग्जाइटी होती है उनको ना, उनको डिप्रेशन होता है, उन सबको ट्रीट किया जाता है। क्योंकि कोई भी सर्जरी होने से पहले सबसे पहले 1 साल उनकी क्या होती है, थेरेपी होती है, उनकी साइकोथेरेपी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि हायर रेट उनके जो डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, सुसाइडल रेट होते हैं, सेल्फ म्यूटिलेशन होते हैं, है ना, इसमें इन सब के बारे में उनके ट्रीटमेंट किया जाता है। फॉर चिल्ड्रन विद GID इंडिविजुअल एंड फैमिली काउंसलिंग अलॉन्ग विद सोशल एंड फिजिकल इंटरवेंशन आर रिकमेंडेड। चिल्ड्रन विद जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में डेवलप सिम्टम्स और डिप्रेशन हो जाता है, इनको एंग्जाइटी होती है, सेपरेशन एंग्जाइटी, क्योंकि कोई उनको लाइक नहीं करता, तो इस टाइप की क्या होती है, इन सब की साइकोलॉजिकल उनको सपोर्ट दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द थेरेपिस्ट। काउंसलिंग शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग सेल्फ एस्टीम एंड ट्रीटिंग एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। फिर उससे रिलेटेड जितनी भी, क्योंकि सेल्फ एस्टीम ऑब्वियसली ये सब इंटरलेटेड चीज़ें होती हैं कि जब जिन लोगों को जो है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है उसमें ये सब चीज़ें होना बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन उनको होती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग थेरेपी इनको पहले साइकोलॉजिकली सपोर्ट दिया जाता है। पेरेंट्स को भी सब को भी कहा जाता है कि आर एनकरेज टू अलाउ द चाइल्ड टू एक्सप्लोर फैंटेसीज अबाउट बीइंग मेंबर ऑफ द ओपन जेंडर इन ए सेफ एंड टॉलरेंट एनवायरनमेंट। जो उनको उस टाइप का माहौल दें, उस टाइप का उनको जब देखते हैं, जब थेरेपिस्ट देखते हैं कि ये बच्चा जो है या ये एडल्ट है या एडोलेसेंट है, ये इसको ज़रूरत है, ये बहुत उस ट्रॉमा में से निकल रहा है एंग्जाइटी, तो उस टाइप से उसके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है कि उस टाइम में उनको सपोर्ट करें, उस टाइप का माहौल दें उनको, ताकि वो उस डिप्रेशन से एंग्जाइटी से वो बाहर आ सके, अपनी खुद की आइडेंटिटी को वो सर्च कर सके। तो अब क्या है कि अदर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स कौन सी होती हैं, psychological techniques that attempt to alter gender identity to one considered appropriate for the person assigned sex have typically been shown to be ineffective। कई बार क्या होता है जो उनको दी जाती हैं वो क्या होती है, इनफेक्टिव होती है। तो उस केस में क्या होता है, मल्टी फैसेटेड अप्रोच का यूज़ किया जाता है। मल्टी फैसेटेड में क्या होता है, क्योंकि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को भी यूज़ करें, अपनी खुद को भी समझें। मल्टी फैसेटेड में क्या होता है, एक तो हार्मोनल थेरेपी की जाती है, जैसे इन्होंने कहा ना, व्हेन GID इज डायग्नोज्ड एज एन एडल्ट, ए मल्टीफेसेटेड थेरापेटिक अप्रोच बिगिंस इन एडिशन टू सपोर्ट तो उनको करना ही है साइकोलॉजिकल, जो हमने ऊपर बात की है, इंडिविजुअल्स की भी करनी है, कपल्स की भी करनी है, फैमिलीज की भी करनी है। पेशेंट्स में जो हार्मोन थेरेपी भी होती है, अंडरटेक ए रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिविंग फुल टाइम इन डिज़ायर्ड जेंडर फॉर ए ईयर और लॉन्गर। कुछ टाइम के लिए उनको हार्मोनल थेरेपी कर दी जाती है ताकि मैं जिस जेंडर के साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है उसमें वो कंफर्ट लेवल में आके देखे पहले उस चीज़ में कि उसको कैसा लगता है। पेशेंट्स डिजायरिंग जेंडर रीअसेसमेंट सर्जरी अंडरगो एक्सटेंसिव इवेल्युएशन थेरेपी एंड ट्रांजिशन पीरियड बिफोर दे कैन बी अप्रूव फॉर सर्जरी। सर्जरी से पहले का पीरियड होता है ये, जिसमें कई लोग क्या होते हैं, किसी उनको कहा जाता है कि सर्जरी आप करवा लेना लेकिन पहले एक बार हार्मोनल थेरेपी को भी करके देखो। तो ये क्या होता है, मल्टी फैसेटेड अप्रोच के अंदर आती है हार्मोन थेरेपी।
इसके अलावा इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट रिजनेबल एंड इफेक्टिव कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ट्रांससेक्सुअल पीपल कैन बी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, हमने अभी बात की। एक हमने हार्मोन थेरेपी की बात, एक सेक्स रीअसाइनमेंट थेरेपी कि अगर आपको इस टाइप का सेक्स आपको दिया जाएगा, आपको सर्जरी की जाएगी तो उसके रिलेटेड आपके उस टाइप के अप्रोच को फॉलो की जाती है, उसकी थेरेपी की जाती है इनकी। वेल जेनिटल रीअसाइनमेंट या सर्जरी रेफर्स ओनली टू सर्जरीज दैट करेक्ट जेनिटल anatomy. Sex reassignment surgery may refer to all surgical processes undergone by transsexual. ये सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। जी सर, उन्होंने भी हार्मोन थेरेपी के बारे में कहा है कि हार्मोन थेरेपी में क्या होता है, और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने वो जो हार्मोन का बताया कि एस्ट्रोजन जो कॉजेज होता है मेल में, मेल के अंदर अगर एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है, जो कि फीमेल में होता है एस्ट्रोजन, अगर मेल में ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इनको ये दिया जाता है एट द टाइम ऑफ सर्जरी। एस्ट्रोजन कॉजेज द मेल ब्रेस्ट टू एनलार्ज, टेस्टिस टू बिकम स्मॉलर एंड बॉडी हेयर टू डिमिनिश। ये क्या किया जाता है एट द टाइम ऑफ सर्जरी। एंड फीमेल्स में क्या होता है, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर विल बी गिवन द मेल हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या होता है मेल के अंदर, एस्ट्रोजन क्या होता है फीमेल के अंदर। तो जब सर्जरी करते हैं तो उन दोनों के हिसाब से उनको फीमेल के अंदर जो मेल हार्मोन दिया जाता है जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है, और मेल के अंदर फीमेल का जो कि एस्ट्रोजन होता है वो दिया जाता है, ताकि उसी हिसाब से उनकी बॉडी की डेवलपमेंट हो सके। तो इस टाइप से इन्होंने सारा सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में दिया हुआ है। अब क्या है एक्शन स्टेप्स इन ट्रीटमेंट, और कौन से एक्शन होते हैं करने से पहले, जब इन ट्रीटमेंट फॉर जेंडर आइडेंटिटी के जो डिसऑर्डर के लोग क्लाइंट्स होते हैं जो थेरेपिस्ट के पास आते हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट, तो उनसे कौन कौन से एक्शन स्टेप होते हैं। नंबर पे आइडेंटिफाई एंड चैलेंज नेगेटिव थॉट्स अबाउट वंस बायोलॉजिकल थॉट सेक्स, जिनमें किसी को अपने खुद के सेक्स के साथ उनको क्या होता है नेगेटिव फीलिंग आती है, वो अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, तो सबसे पहले उस थिंकिंग को ठीक किया जाता है। नेगेटिव जो थॉट है आपके अपने बारे में उनको हटाओ, कि आप जैसे आप अपने को कह रहे हो कि मैं जो है गलत बॉडी में एंड मेरे अंदर ये मैं गलत बॉडी में हूँ, तो वो गलत है, इस सब की थिंकिंग को हटाओ। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाई योर नेगेटिव थॉट दैट आर बीइंग हैड in regards to one's gender. For example, a male suffering from gender identity disorder may say men are pig। वो क्या कहते हैं जो मैन है वो कि वो अपने आप को क्या कहते हैं मैन तो पिग होते हैं, दे आर क्रूड होते हैं, क्रास होते हैं, कि नहीं ऐसा नहीं है, मैन एनिमल नहीं होते, मैन क्या होते हैं अच्छे होते हैं। तो उनकी इस टाइप की जो नेगेटिव थिंकिंग होती है उसको क्या करते हैं आइडेंटिफाई करना, फिर उनको हटाना। फिर फाइंड वेज दैट वन कैन आइडेंटिफाई विद वंस बायोलॉजिकल वेज, उन तरीक़ों को यूज़ किया जाता है कि जिसमें क्या होता है जो आदमी जिसके अंदर अपने जिससे अगर मेल है उसको मेल के साथ कंफर्ट सेक्स के साथ कंफर्ट करने की पहले कोशिश की जाती है, फीमेल है तो उसको फीमेल को जो है उसके साथ अपने खुद के सेक्स के साथ कंफर्ट में लाने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए वुमन सफरिंग फ्रॉम जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर मे फील दैट शी डज नॉट आइडेंटिफाई विद कॉस्मेटिक्स, नॉट दैट दीज सिमिलैरिटीज एंड कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई थिंग्स दैट वन डज हैव इन कॉमन विद अदर्स ऑफ द सेम बायोलॉजिकल सेक्स। यानी उसको कहा फीमेल है वो क्या कहती है, उसको लगता है कि मैं अपनी कॉस्मेटिक के साथ मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फीमेल है लेकिन उसकी आइडेंटिटी कहाँ पे है मेल के साथ, तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि उसको अपने खुद के सेक्स के साथ जो वो नहीं, आप फीमेल हो, आप सेक्स आप कॉस्मेटिक आपके लिए बने हैं, आप इनको यूज़ करो, इस टाइप की जो है कोशिश की जाती है, उन रास्तों को अपनाया जाता है ताकि अंदर ये जो चीज़ है जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है उसका जो डिस्कम्फर्ट है उसको कम किया जा सके। न्यूट्रलाइज फिजिकल इश्यूज़, इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है बायोलॉजिकली भी जो उनको नॉर्मल वो कंफ्यूज होते हैं, नॉर्मल नहीं होते, तो उनको ठीक किया जाता है कि बायोलॉजिकल भी फ़र्क है, आपके अलग हैं उनके अलग है ना, आपके फिजिकल अपीयरेंस अलग है उनके अलग है, उनको बताया जाता है कैसे एक्स हार्मोन होते हैं उनसे उनका क्या रोल होता है, XY में क्या क्या होता है, आपके अंदर ये वाले आए हैं, तो कहने का मतलब कि उस टाइप के फिजिकल इश्यूज़ को भी ठीक किया उनको समझाया जाता है कि सम पर्सन विद जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर हैव जेनिटेलिया एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन लाइन विद द बायोलॉजिकल सेक्स, मीनिंग दे हैव फिजिकली, उनको कहा जाता है कि आप फिजिकली ठीक से डेवलप हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली आपको क्या करना है, आपको पहचानना है अपने खुद के बारे में, खुद के फिजिकल इश्यूज़ हैं उनको आपको देखना है, आप उनको इस लाइक बनाया जाता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपकी फिजिकल जो आपकी बिल्ट है वो इस कारण से हुई है। तो कन्फर्मिटी वन जेंडर बेस्ड ऑन जेनेटिक्स कंसिडरिंग वर्ड बायोलॉजी एज ओनली सेकेंडरी मे बी एन इफेक्टिव टूल इन रिफ्रेमिंग थॉट्स अबाउट जेंडर आइडेंटिटी। उनको समझाया जाता है कि बायोलॉजिकली आप ऐसे हो, जो आपके नॉर्म्स हैं सोसाइटी के उनके बारे में उनको बताया जाता है कि आपकी बिल्ट उस टाइप से है,
फिर भी अगर नहीं होता, ये सिंपल एक एक्शन स्टेप्स होते हैं जो कि लिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ क्या है ट्रीटमेंट ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के लिए। अगर नहीं होता देन हमने जब पढ़ा ही है कि 1 साल की पहले उनकी थेरेपी होती है, उसके बाद फिर नहीं होता, हार्मोन थेरेपी के लिए जो लोग तैयार हो जाते हैं तो शॉर्ट टर्म होती है 1-2 साल के लिए, उसको यूज़ किया जाता है। वो नहीं होता तो फिर फाइनली क्या होता है, सर्जरी की जाती है जहाँ पे लगता है कि नहीं, उसके लिए टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है, थेरेपिस्ट होती है जो सर्जरी करते हैं, ठीक है ना, वो सब चीज़ें हैं। तो ये यूनिट यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट यूनिट में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, लास्ट ब्लॉक का लास्ट यूनिट, यूनिट 4। थैंक यू।